का कमरा यो कुमरी अरे तू तारी के होत बीनिया पखरा के आगी चिड़गा है चुंगी चिड़गा है पागी नोई झूले जैसे गरगस माला धार कसेरी दौड़ा वाला चिड़गा लौड़ीला भाखा दबाए पंछी के धुन धेनु चरैया नंदा जही का नंदा जही का रे नंदा जही का रे नंदा जही का कमरा या कुमरी अरे तू तारी नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं आपके भूपेश कुमार साहू और आप देखा था मोर मानस पथिक चैनल। और मोर मानस पथिक चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के आंचलिक कला साधक मन के बीच जातन और शानदार गोट बात करतन। और आज यही कड़ी में साहित्य विधा के हमारे जाने माने कवि आदरणीय जनाब मीर अली मीर जी, आइए हम गुरुदेव जी से हम ये जानबो कि जे साहित्य में रुचि कैसे हुई। सबसे पहली जय जोहार। पहली हमन जब स्कूल में पढ़न प्राइमरी स्कूल में, आज से मैं सन 62 के बाद बताता हूँ आप मल्ला, मैंने 60 साल पहली भी साहित्य के प्रति स्कूल में, तो चौथी क्लास में हमारे शिक्षक मन जब हमार समझदारी आ गए तो छोटे छोटे कार्यक्रम साप्ताहिक रखे के योजना बनाई और हमन ला कविता लिख लिख के देवे, हमन वाला पाठ करन कविता ला। नाटक में रोल करे बर नाटक के पात्र मन के पाठ याद कर दे तो करन। तो ये ढंग से 9 साल की उम्र से साहित्य के प्रति रुझान पैदा हो गए और लिखे के तो क्षमता हो जमाना में नहीं रही, समन बचपन रही से बहुत ज़्यादा, लेकिन हमार गुरुजी मन लिख लिख के देवे और साप्ताहिक कार्यक्रम हुए। माने हर शनिवार के चौथा पीरियड के बाद कोई ना कोई गतिविधि होवे और मैं साहित्यिक रुचि ला जागृत कर हमारे शिक्षक मन बहुत मेहनत करें। ओखरे प्रतिफल है कि आज हमन साहित्य के सेवा करे बर आप मन के आगू में आथन। गुरुदेव जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बचपन कैसे बीती, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में आपके पहली प्रकाशन कौन सी कविता रही? हाँ, ये सबले बढ़िया बात करा तो आप। कवर्धा मोर जन्मभूमि, अभी कबीरधाम जिला कहते, और मैं मोर पढ़ाई बड़ा एक्सीडेंटियल टाइप रही है। पिताजी पटवारी, चाचा जी ग्राम सेवक, दादाजी रिटायर्ड पटवारी, तिनखर मन के संग में जा जाके गांव गांव ट्रांसफ़र हुए। तो पढ़ाई कभी मैं कवर्धा में पढ़ा हूँ, तो कभी सासपुर लोहारा चल रहा हूँ, तो कभी लाटा बोर्ड, तो कभी अंडा, तो कभी राजिम, तो कभी चचौत श्यामनगर, कभी राजिम बरोंडा, ऐसे अलग अलग जगह मोर पढ़ाई हुई। और पढ़ाई के साथ साथ जब राजिम में हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़े जब गया, तब वहाँ साहित्यिक गतिविधि के कारण हमारा कविता भाषण की जरूरत पड़े। तो चाचा जी लिख लिख के देवे 8वीं तक। मिडिल स्कूल में हम उनकरे लिखे भाषण ला जाके माइक में वो टाइम रहा पोंगा बैटरी वाला, तेमा गावन। लेकिन जब राजिम में आ गए तो पवन दीवान जी के आश्रम रही से वो टाइम, ये सन 1970-71 के बात है। तो वहाँ जान हमन, दीवान जी के बड़ा नाम रही है साहित्य के दुनिया में। कृष्णा रंजन, रवि श्रीवास्तव, मनोरंजन दुबे, पुरुषोत्तम अनासक, विशाल राही, एमन राजिम के नामे साहित्यकार रही ने। तो इनकर साहित्य ला लेके हमन कार्यक्रम दन। तो बार बार जब जान दीवान जी मेरे ते गाँव खिसिया दी सोहा कि कौन क्लास पढ़ता हो रे, 11वीं पढ़ गए। वो टाइम 11वीं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा हुआ है, तो तुमन खुदे नहीं लिख सको ऐसे के कहा है। तो हम फिर अपन उनकर प्रेरणा से 4 लाइन लिख के ओखल में लेके पहुँचे। तो पहले जोर से हंसी उनका ठहाका बहुत फेमस रही थी। ओखर बात कहीं बाबू अब तुम रचना लिख सकत हो। तब फिर गीत और संगीत के माध्यम से जब कहूँ प्रस्तुति हुए तो मन में खिंचाव पैदा हुआ। तो छोटे छोटे रचना काल वो समय के अब याद तो नहीं है, लेकिन हाँ 11वीं क्लास से मैं 1971 से लिखना शुरू करे हूँ, दिन आज तक लगातार चला थे।
कार्यक्रम ला आगे बढ़ाते हुए गुरुजी में है आपके कुछ रचना है जो मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से मंची माध्यम से मतलब सुने बर मिलते वो गीत ला आप हमार जनता मन बर गुनगुनाते। हाँ, मैं तो क्या होते कई गांव एक ही जगह दो तीन गांव जायल पड़ते, तो मोर कम से कम 20-22 ही ऐसी रचना है जिला अक्सर लोग पसंद करते हैं। सरस्वती वंदना करे के बाद मैं छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना करता हूँ कि उत्ती के बेरा संग रेंगे पाँव पाँव। तो उखर से पब्लिक के एकदम माहौल बन जाते कि उत्ती के बेरा संग रेंगे पाँव पाँव, और मीठ मैना कस बोली भाखा गूंजे गाँव गाँव। रूख राई के छाँव चिरई चुरगुन के ठाव, तरिया ननिया तिर गाँव गोतियारी ओ मोर छत्तीसगढ़ महतारी। ये पूरा वंदना के बाद जैसे हमन गांव गरीब किसान की चिंता करथन ना, तो ओखर रचना मैं पढ़ता हूँ। जब भी किसान मन के बात आथे कि गरुआ के चरैया ढेलवानी रचैया, ओगरे पछीना लारा पोट लेते हो तोर। ओगरे पछीना लारा पोट लेते हो तोर, बासी बोरे पसियाला सा पोट लेते हो तोर। गरुआ के चरैया गो, और धरती से लेके ब्रह्मांड तक के किसान मन के कैसे संबंध देखो आप के सुकुआ सुत निंदारा है जाग तोर सेती, और नांगर लहुट दे कुटेला मारे तोर चेती। और हरिया धर ले पड़की बैला नांगर के जोतैया, ओगरे पछीना लारा पोट लेते हो तोर। बासी बोरे पसियाला सपोट लेते हो तोर। तो ये गीत मन ला लेख के जैसे वो गीत है कि सनहा के किसानी सिया नहा के सियानी, आओ मिता नहा के मितानी कभू झन घुनावे रे। झन घुनावे झन घुनावे झन घुनावे ना, हमर गाँव के गहना गुरिया गा, हमर गाँव के गहना गुरिया गा। और कुछ कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी मंच के माध्यम से करना पड़ते कि गरी खेलिया कैसे आगे छत्तीसगढ़ में के कोंठो न कहते है गरी के चारा, आउ बुक चुबुक फोही बिचारा। हा मन फोही हो गेन गा, चूह के आमा के फोकला हा मन गोही हो गेन गा। और जब भ्रष्टाचार के बात होते तब वो मन टच करथन के गठनहा कुशियार बनो जी, और कौन चूहकत है देखो होशियार बनो जी। के बड़ दिन जो हत रहन या घले है नोटा, अब घाटी बनाई सौगे बिलई के टोटा। तुमन सरकार बनो जी, अबड़ चूहकिने है संगी होशियार बनोगी। और जब वर्तमान ला टच करते कवि तो कहते कि कागद के रुपया हमर कागत करावथे, और नहा को नहा मखुसर के थप्पी गंजावत है। कि वो नहा को नहा मखुसर के थप्पी गंजावत है। वाह रे मोर सोन चिरैया पुदक डरिन तोला, के वाह रे मोर सोन चिरैया पुदक डरिन तोरा। और तोता मैना पिंजरा मा लांघन भूंजावत है। और कागद के रुपया हमर कागत करावत है। कि कागद के रुपया हमर कागत करावत है। और नहा को नहा मखुसर के थप्पी गंजावत है। तो ऐसे लगातार काबर के एक ही रचना में आदमी कोई मंच में अपन प्रतिभा के
प्रदर्शन नहीं कर सके। तो अलग अलग मंच में अलग अलग ढंग से कई बार बोलते ना, वही वही रचना पढ़े जाते, वही वही रचना पढ़े जाते। तो एकर कारण हम अपन एक सीरीज बना के रखथन कि एक गांव में हम दोबारा गेन तो रचना विधान ला अपन बदलन और नवा रचना के हम प्रयोग करथन। जैसे तत्कालिक में अभी एक दो मंच में रचना पढ़े हों कि छल कतरे ही से है सागर, चरन्नी गुण के आगर। छल कतरी ही से है सागर, चरन्नी गुण के आगर। चिड़िया के रे गए रद्दा, छरिया वह करिया बादर। तोर बिन सुनना लागत है, सुनना सुनना लागत है। मैया महतारी भुइया सुनना लागत है। असुरता गोहरावत ले मन उन्ना भागत है। सुनना सुनना लागत है, सुनना सुनना लागत है। अब एक तत्कालिक रचना में ये आपके YouTube चैनल के माध्यम से देता हूँ कि घे खर हो गिन रेंधा किसे ती अंटे रहा गुठिया थे। के घे खर हो गिन रेंधिया किसे ती अंटे रहा गुठिया थे। अब एक सूरी है गोठ करैया, कहबे ते टेड़ुआ थे। गोलैंदा भाटा हो गे रे, गोलैंदा भाटा हो गे ना, कुशली के साचा हो गे ना। गोलैंदा भाटा हो गे ना। और मंझनी मंझना करे मुखारी, अधरतिया घर आथे। और घर जिंदगी के नहीं है ठिकाना, कहीं बेटे अटिया थे। गोलैंदा भाटा हो गे रे, कुशली के साचा हो गे ना। कि घेखर हो गे निरंधिया के सेठी, अंटे रहा गोठिया थे। अब एक सुररी है गोठ करैया, अपने सुरमा गाथे। गोलैंदा भाटा हो गे रे। मने सांकेतिक रूप से हमन जिन अलाल हैं, आदमी गरीब वही है जिन अलाली करते हैं, काम करिया मेहनत करिया ला। आज भी हम देखथन तो भूख नहीं मरे कबू। आंध्र प्रदेश के आदमी ना आके छत्तीसगढ़ में अपन परिवार पालते। परिवार के साथ भाई ला, काका ला, बड़ा ला, समधी ला, सजन ला, सब ला बला बला के यहाँ रोजगार में लगाते हैं। हमारे मोहल्ला में आते हैं फल बेचैया, कहाँ के तो यूपी साइडर के। उस दिन लामा बेचिया इंदौर साइड के आगे। फिर मैं रास्ता में जाके गाड़ी रोक के पूछन कहाँ के हो, तो बोले मैं रीवा से आए हूँ। तो अलग अलग क्षेत्र के जलेबी बेचिया कहाँ ले आगे, तो बताते हम हरियाणा से आगे हैं। नेपाली मन आके मोमोज बेचा थे। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ी है मन खाली दारू पिया थे। उनखर शाम के तुम देख लो, दिन भर सोते रहे, शाम हो इतना जुगाड़ में लग जाते हैं और चोरी चपाटी चलते छे। ये सब अलाली के कारण नोखर नाम से साहित्यकार सजग रहे थे और समाज ले चेता थे और रचना के माध्यम अपन प्रस्तुति देते। काबर पातरे पनियर कैसे नो करके करते हमन गुजारा। और ठो महाभर है बड़े का मन के, पान सुपारी के चारा। ठो महाभर है बड़े का मन के, पान सुपारी के चारा। दिन भर चना चबेना चपर 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 कर देते। और हमन कामा मर गेन छत्तीसगढ़ी है मन के हर हर कट कट के जिन गानी, वो का जिन गानी। कौआ उड़ावत देखे भैया, ए छानी हो छानी, ए छानी हो छानी। 12 महीना काम बुताबर मन कैसे नहीं डोले। पेट बिया कुल लइका मन के कुछ तो नहीं बोले। और का गोठियावा काला बतावा, कैसे ढोर सियानी है। कि हर हर कट कट के जिन गानी, ओहू का जिन गानी है। हर हर कट कट में हमन मर गए। ये ढंग से अलग अलग समय के हिसाब से, पब्लिक के रुचि के हिसाब से मंच में काव्य पाठ करथन। वही हम चाहतन कि गांव के चौपाल में हमार कविता पढ़े और लोगन सचेत हों। गुरुदेव जी, आपके एक एक शब्द जन भावना रछुअत है। जब आप कविता लिखा हो तो का इसे बात ही थे, कौन विधरी थे, का चीज ऐसे सोचो जब लिखे के समय, का परिस्थिति रही?
मैं सबसे पहली पूरा जीवन मोर गांव में बीते है। गांव के संस्कार, गांव के संस्कृति, तीज तिहार, 12 महीना कुछ न कुछ कार्यक्रम में जाना, शामिल हो जाना। सबले बड़े खूबसूरती हमारे गांव के ये है कि वहाँ जाति पाति के भेदभाव नहीं है। कोनो जात के, कोनो गांव के, चाहे छोटे किसान हो, चाहे बड़े माल गुजार हो, नौटिया हो, सब जगह हमार पुछारी होवे। और जाके हम समाज में जब देखन ना, तो वो चीज ला मन में आकर, जैसे बंटवारा होते छत्तीसगढ़ी में, छत्तीसगढ़ में हम देखें गांव में तो लाखा डारते हैं। तो दाई दादा ला तक लाखा डार देते हैं कि दादा का आखर बांटा में आई, दाई का आखर बांटा में आई। और अक्सर तो देखबे दाई आधी छोटे बेटा के बांटा में आते। तो ये सब चीज विषय बंटवारा कैसे हो गए कि हमरे बारी बियारा औरा चर बोई रे काटा के रुंदना, आरी पाटा सिंह सियायो नांगर पर धपोरे अंगना, भाई बाटा कराही रे, भाई बाटा करा दी, भाई बाटा कराही रे। दाई दादा दोनों जांगर सकेलीन, आखी घलो पतरागे, सगा सोदर के यारो नहीं चीने, बुध घलो हरागे। और मने मन मा डबकत होई, मने मन मा डबकत होई, चाउर धरे कच अंधना, भाई बाटा कराही रे, भाई बाटा करा दी, भाई बाटा कराई।